एवरीवन, आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं द मोस्ट इम्पोर्टेंट ऐसे ऑफ दिस ईयर, बिकॉज ये वाला ऐसे आपका आने ही आने वाला है 101%। तो मैं आपको कुछ इसकी बहुत ही डिफ़िकल्ट वर्ड समझा देती हूँ और कैसे आपको लिखना है वो भी बता देती हूँ। बहुत ही सिंपल है। देखो, ऑनलाइन एजुकेशन 2023, ठीक है, ये 2023 में आया था और इस बार मतलब पेपर में छप गया है, ये समझ लो आप, तो है ना, डेफिनेटली आएगा ही। फर्स्ट क्या लिखा है आपका, इंट्रोडक्शन, ठीक है। आप लोगों को कुछ भी अलग से नहीं करना है इसके लिए, और अलग से इसमें से ना नोट्स मत बनाना कि फर्स्ट पॉइंट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, ऐसा कुछ भी नहीं करना है आप लोगों को। सिर्फ आपको इसी टाइप से जैसे लिखा है बिल्कुल वैसे लिखना है। फर्स्ट आपका क्या है, इंट्रोडक्शन है। यहाँ पर लिखा है ऑनलाइन एजुकेशन इज वन ऑफ द इमिनेंट ट्रेंड इन दिस एजुकेशन सेक्टर अराउंड द ग्लोबल्स। मतलब इस अर्थ पे अगर हम बात करें तो ऑनलाइन एजुकेशन क्या है, आप एक प्रकार से ट्रेंड मान सकते हैं, एंड एक ऐसा सेक्टर है आपके मतलब यहाँ पर कि आप बहुत ही इजीली पढ़ सकते हैं एंड तरह तरह के लोगों से कनेक्ट हो सकते हैं। आपका मतलब बहुत फ़ायदा हो सकता है। दिस मोड ऑफ लर्निंग इज़ डन थ्रू द इंटरनेट। और ये जो ऑनलाइन एजुकेशन है, ये मोड जो होता है लर्निंग का, सीखने का, ये आपका कहाँ से चालू होगा और कहाँ पर ख़त्म होगा, ये इंटरनेट के माध्यम से होता है। मतलब हम जो भी कुछ सीखते हैं, मतलब जो सीखने का एक स्रोत आप कह सकते हैं, मोड आप कह सकते हैं, तो वो किसके माध्यम से होता है, इंटरनेट के माध्यम से होता है, ठीक है। ऑनलाइन एजुकेशन enables educators to communicate with the student who may not be capable of enrolling in a traditional classroom course and assist students who need to work on their own schedule and at their own speed। देखो क्या होता है, ये जो ऑनलाइन एजुकेशन है वो ऐसे मतलब लोगों के लिए, ऐसे बच्चों के लिए है जो बच्चे और जो एजुकेटर क्लासरूम में कनेक्ट नहीं हो सकते। मतलब कि एक में अब मैं आपको अगर शुद्ध भाषा में समझाऊं तो पता है क्या, कि आपको उन टीचर्स से पढ़ना है जो आपके क्लासरूम में नहीं आ सकते। वो टीचर्स जिनसे आपको आप कम्युनिकेट नहीं कर सकते, आसपास वो कहीं से कहीं तक नहीं है, जैसे आप गांव से बिलोंग करते हैं एंड वो आपके इंदौर, भोपाल, जबलपुर ऐसी जगहों पर। सो उन एजुकेटर से आप एक इनरोलिंग ट्रेडिशनल क्लासरूम में, जैसे आप आपके स्कूल में पढ़ते हो भैया, एक तरीके से सर आते हैं, पढ़ाते हैं, पीरियड्स लेते हैं, तो ऐसे आप नहीं है, इनेबल नहीं कर सकते, नहीं पढ़ सकते हैं। तो एंड आपको आपकी खुद की वर्क की, आपकी खुद की ऑन स्पीड की ज़रूरत होती है, ऑन शेड्यूल की ज़रूरत होती है। मतलब दिन में आपको 2 घंटे कभी पढ़ने होते हैं, 2 घंटे कभी पढ़ने होते हैं ना, अब आपको खुद का काम भी करना रहता है। तो इसके लिए ऑनलाइन एजुकेशन बनाई गई है एंड ऑनलाइन एजुकेशन बहुत ही उम्दा चीज़ है, आप कह सकते हैं, ठीक है। नीड फॉर ऑनलाइन एजुकेशन। सो सिंस द COVID-19 pandemic had डिस्टर्ब्ड, सॉरी गलती से हो गया। तो यहाँ पर ये कब से ज़्यादा रनिंग में आई है, मतलब हमें ऑनलाइन एजुकेशन की ज़रूरत कब से है, नीड फॉर ऑनलाइन एजुकेशन, तो ज़रूरत कब से है, COVID-19 से इसकी ज़्यादा डिमांड रही है। क्योंकि क्या है, COVID-19 ने पूरा, ये जो COVID-19 पैडेमिक हुआ था, पैडेमिक मतलब महामारी होती है, तो इसने क्या किया है, आप कह सकते हैं कि पूरी पढ़ाई को उथल पुथल कर दिया, डिस्टर्ब कर दिया है, एंड द normal lifestyle of people across the world and the virtual worlds had come to the rescue amongst many institutions. Schools had also shifted their ways to virtual platform to conduct online classes। आपको मैं बता दूं कि बहुत सारे इंस्टीट्यूट ने, यहाँ तक कि स्कूल्स ने भी उस टाइम पर जो महामारी फैली थी, लोगों की लाइफ स्टाइल को चेंज कर दिया था। पहली चीज़, नॉर्मल लाइफ स्टाइल जो है लोगों की चेंज हो चुकी थी। इस वर्चुअल वर्ड्स में आप कह सकते हैं कि एक प्रकार का रेस्क्यू का काम किया है ऑनलाइन एजुकेशन में। बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स, इसके अलावा स्कूल ने भी शिफ्ट कर दिए थे देयर बेसिस टू वर्चुअल प्लेटफॉर्म टू इसमें कंडक्ट ऑनलाइन क्लासेस में, ठीक है। एंड इसके अलावा आप कह सकते हैं कि ऑनलाइन क्लासेस वर अ वूम इन द टाइम ऑफ पैडेमिक। एक प्रकार से आपके लिए क्या बोलते हैं, वरदान बोलते हैं, वो मतलब वरदान होता है, एक प्रकार से वरदान था ये पैडेमिक, ठीक है। महामारी के टाइम पर एक प्रकार का वरदान थी ऑनलाइन क्लासेस। बेनिफिट्स क्या रहे हैं इसके, वो भी देख लेते हैं। बस ये
वैसे तो ऑनलाइन एजुकेशन सारे बेनिफिट्स है, लेकिन कुछ बेनिफिट्स इसमें लेके गए, जैसे कि ऑनलाइन एजुकेशन इज नॉन टू ऑफर द बेनिफिट ऑफ सिनर्जी। यहाँ पर आप कह सकते हैं एक प्रकार से कि ऑनलाइन एजुकेशन एक अच्छे तालमेल का, इसका मतलब आप तालमेल बोल सकते हैं, इसका हिंदी में अगर हम बात करें तो तालमेल होता है। तो यहाँ पर एक मतलब एक अच्छा मतलब ऑनलाइन एजुकेशन जो है ना एक अच्छे तालमेल के लिए जो है जाना जाता है, एक प्रकार का ऑफर होता है टू ऑफर द बेनिफिट ऑफ तालमेल कह सकते हो तुम ये। हियर द फॉर्मेट एम्प्लॉयड मेक्स रूम फॉर डायनामिक कम्युनिकेशन बिटवीन स्टूडेंट्स एंड टीचर्स थ्रू दीज कम्युनिकेशन सोर्स आर शेयर्ड एंड नॉन ओपन एंडेड सिनर्जी। ये एक प्रकार का सोर्स है भाई ऑनलाइन एजुकेशन, जिसमें एम्प्लॉयड जो होते हैं एक डायनामिक ग्रुप कम्युनिकेशंस के लिए जो स्टूडेंट्स एंड टीचर्स के बीच में होता है। एंड इस कम्युनिकेशन से क्या होता है, एक प्रकार का सही एंड सुचारू रूप से जो काम होता है, प्रारूप कम्युनिकेशंस होती है, संचारू रूप से वो चलती है और स्टूडेंट्स और टीचर्स के बीच में एक अच्छा तालमेल बैठ जाता है, क्योंकि हमें जिससे पढ़ना है हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं इसके लिए, इस प्रकार से। ठीक है, यहाँ पर देखिए थ्रू अ लर्निंग प्रोसेस, मतलब एक प्रकार से यहाँ पर लिखा है ना, जैसे ये कि यहाँ पर लिखा है ना कि सोर्सेज आर शेयर्ड एंड एन ओपन एंडेड सिनर्जी वॉल्व evolves through a learning process। ठीक है, when each person bestows a view और opinion through discussing। यहाँ पर क्या होता है कि हर एक व्यक्ति, हर एक स्टूडेंट्स या जो भी है वो क्या करता है, अपना खुद का ओपिनियन रख सकता है, डिस्कशन कर सकता है। ठीक है, इट बेनिफिट्स द स्टूडेंट टू लर्न बेटर, और इसका बेनिफिट्स ये होता है कि बच्चे जो हैं बेहतर से और बेहतर सीखते हैं। दिस यूनिक एडवांटेज इज मैनिफेस्टिंग इज इन अ स्टूडेंट सेंटर्स virtual learning environment that online learning format alone can contribute। यहाँ पर आप कह सकते हैं ये एक यूनिक एडवांटेज है आपका कि आप हर एक चीज़ बेहतर, क्योंकि आपको ये टीचर पसंद नहीं आ रहा तो आप उससे पढ़ लेते हैं, ये नहीं आ रहा तो उससे पढ़ लेते हैं। तो जो वर्चुअल लर्निंग इन्वायरमेंट होता है उससे भी आप कह सकते हैं दैट ऑनलाइन लर्निंग फॉर्मेट अलोन कैन कंट्रीब्यूट। यहाँ पर ऑनलाइन जो प्रोसेस होती है पढ़ाने की वो एक अकेला ही काफ़ी होता है, क्योंकि यहाँ पर आपको वो नहीं मिल पाता जो आप चाहते हैं, लेकिन आपका लर्निंग फॉर्मेट में आप वो अकेले ही काफ़ी होता है। अलोन कैन कंट्रीब्यूट, है ना। इट्स फ्लेक्सिबिलिटी, वन हैज़ टू बी एक्सट्रीमली सेल्फ मोटिवेट। यहाँ पर देखिए एक इम्पोर्टेंस आप कह सकते हैं एक्सपेक्ट होता है ऑनलाइन एजुकेशन की, इसका लचीलापन। ठीक है, इसमें क्या होता है, वन हैज़ टू बी एक्सट्रीमली सेल्फ मोटिवेट, मतलब आपको खुद अपने आप को मोटिवेट करना पड़ता है। ठीक है, अपने आप को खुद से मोटिवेट करना पड़ता है। लेकिन अगर हम बात करें आमने सामने की, तो वहाँ पर आपके पास टीचर्स होते हैं जो आपको मोटिवेट करते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है खुद आपको खुद उसको खोलना पड़ेगा, उस वहाँ तक जाने के लिए तो आपको खुद मोटिवेट होना पड़ेगा। ऑनलाइन एजुकेशन पोटेंशियली एडवांटेज इन्वॉल्व्स इंक्रीज एजुकेशन एक्सेस, इट प्रोवाइड्स अ हाई क्वालिटी लर्निंग अपॉर्चुनिटी। ऑनलाइन एजुकेशन के बहुत सारे बेनिफिट्स है, इसने जो है एजुकेशनल एक्सेस को बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट किया है, एंड ये ना हाई क्वालिटी लर्निंग अपॉर्चुनिटी जो है आपको प्रोवाइड कराता है। स्टूडेंट्स आउटकम स्किल्स एक्सपेंड्स एजुकेशनल चॉइस ऑप्शंस, बच्चों के पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं इसमें अपने आप को बाहर मतलब एक प्रकार से इम्प्रूव करने के लिए एंड अपने अकॉर्डिंग टीचर्स को चुनने के लिए। देयरफॉर लोकेशन, टाइम एंड क्वालिटी आर नो लॉन्गर कंसिडर फैक्टर्स इन सीकिंग डिग्री कोर्स एंड हायर एजुकेशन बिकॉज ऑफ ऑनलाइन एजुकेशन। ऑनलाइन एजुकेशन की वजह से क्या है, किसी भी बच्चे को समय या जगह या क्वालिटी की आप कोई भी मतलब इनकी ज़्यादा कोई कंसीडर नहीं करता है, क्योंकि हम ऑनलाइन एजुकेशन से घर बैठे बहुत ही अच्छी स्टडी जो है का लाभ मिल सकता है, और ये हुआ है बिकॉज ऑफ ऑनलाइन एजुकेशन। किसकी वजह से हुआ है, ऑनलाइन एजुकेशन की वजह से हुआ है। सिर्फ ये आपको सिर्फ ये ऐसे आपको कर लेना है, इसके अलावा आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। ये ऐसे आपके बोर्ड एग्जाम्स में डेफिनेटली ही आएगा, मतलब 101% बिल्कुल आप छप गया समझ लो। 3 मार्च को जो पेपर रहेगा उसमें ये आपका आना ही आना है। ठीक है, थैंक यू।